बच्चा पार्टी, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू एक्चुअली इम्प्रूव योर प्रैक्टिस फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है, आपने सुना होगा बच्चे से ये कितने बार फिजिक्स की फैकल्टी, जैसे मैं पिछले 10 सालों से कितने बार ये सुन चुका हूँ बच्चों से कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं सर, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल आते ही दिमाग खाली हो जाता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, दिमाग में कुछ भी बचता नहीं है। ये दिक्कत कितने बच्चों ने बताई कि ये दिमाग जो है एकदम खाली हो जाता है जैसे ही फिजिक्स की प्रॉब्लम सामने आती है। चलिए तो आज इस प्रॉब्लम को हम लोग बिल्कुल सॉल्व कर देते हैं पूरी तरह। और मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पूरी तरह आप इसमें मास्टरी कर पाएंगे और फिर आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये 7 गोल्डन रूल। पहला गोल्डन रूल है, बिल्ड क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि ये 2 पॉइंट हैं ए और बी। आपने अगर पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ कैलकुलेशन करना नहीं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, थ्योरी लेवल पे एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप डाउट में आ जाते हैं कभी कभी कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं हो। आपको और क्लियर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर नहीं है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। ये सारी चीज़ें एकदम आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियर। ऐसे आपको हर टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करें? कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप जैसे अपनी क्लासरूम में पढ़ते हैं तो क्लासरूम में टीचर के साथ इंटरेक्ट होके कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वीडियो लेक्चर से क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तीसरा है, आप बुक, कोई अच्छी बुक रीड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि एस.सी. वर्मा की जो बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको रीड करके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फिजिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके दूसरा है कि जब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपको स्टेप में करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप का मतलब सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बेसिक, बेसिक का मतलब है बिल्कुल बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको बेसिक बिल्कुल बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर नंबर 2 आपको इजी, इससे थोड़ी सी ऊपर स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जैसे मान लीजिए आप, कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो सबसे पहले उसको बेसिक बोर्ड लेवल, इसके बाद वो नीट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करे। फिर आजकल आपको पता ही है कि नीट का लेवल बढ़ चुका है, तो इसके बाद आपको जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर बच्चा जेई के लिए तैयार कर रहा है तो पहले बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करे, फिर जेई मेंस की, और फिर एडवांस की। नीट वाले बच्चे को एडवांस लेवल की अभी तैयारी करने की जरूरत नहीं, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, उसको बेसिक, नीट लेवल और फिर जेई मेंस लेवल, इतना कर रहे। बट ये स्टेप टॉपिक वाइज होना चाहिए। जैसे आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको पहले एक लेवल का सॉल्व करें, यानी बेसिक लेवल का सॉल्व करें, फिर उस टॉपिक को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, फिर ऊपर, ऐसा चले। ऐसा नहीं कि आप, माने आपने एक टॉपिक जब तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा बिल्कुल हाई लेवल तक, तब तक आपको दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना। ये ध्यान रखना, आपको टॉपिक बिल्कुल ठीक से क्लियर करना ये। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू लर्न फ्रॉम सोल्यूशन। तो देखिए, आपसे कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है फिजिक्स का, आप उसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आप बुक से देखते हैं, या आप वीडियो लेक्चर से देखते हैं, या आप अपने टीचर से क्लासरूम में देखते हैं। तो उससे क्या लर्न करना है? आपको उस सोल्यूशन को जस्ट कॉपी नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, उसको मगअप नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उस सोल्यूशन से स्टेप देखना है, क्या स्टेप लिए, वो स्टेप क्यों लिए गए, वो आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि ये एक रिंग है,
ये रोलिंग कर रही है, ध्यान से समझिएगा, रोलिंग। अब क्वेश्चन आता है कि हाफ साइकिल में डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो देखिए रिंग रोलिंग कर रही है। अब आपको समझ आना चाहिए रोलिंग क्या होती है। तो रोलिंग में ये एक पॉइंट है, मान लीजिए हाफ साइकिल में इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो रोलिंग की कंडीशन में ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी चलेगा और आगे भी जाएगा, तो ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पाई आर और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। तो जब आप इसका सोल्यूशन करें तो आपको ये लर्न ठीक से करना है। अब जैसे मान लीजिए कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन बदल जाता है। अभी हाफ साइकिल में पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रिंग रोल कर रही है, एक कंप्लीट साइकिल रोल करती है, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए। देखिए कंप्लीट साइकिल में ये पार्टिकल ए यहाँ था, यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr। देखिए आंसर चेंज हो गया। तो आपको इसका मतलब है कि सॉल्यूशन से पूरी चीज लर्न करनी है, सिर्फ सॉल्यूशन कॉपी नहीं करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। इसी तरीके से जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसका कॉन्सेप्ट जब आप यूज करें तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो दो पॉइंट आप लेते हैं, जैसे पॉइंट ए और बी, तो इन पर आपको टोटल एनर्जी इक्वल करना है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे बड़ा सीक्रेट पॉइंट यही है। आपको सबसे बड़ा सीक्रेट, यही अल्टीमेट सीक्रेट है। तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और चैप्टर वाइज। इस सेपरेट नोटबुक में आपको नोट्स नहीं लिखने हैं, ध्यान से सुने। इसमें आपको नोट्स नहीं लिखने हैं, इसमें आपको नोट लिखने हैं, पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट क्या, पॉइंट लिखने हैं कि जब आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे, खासकर वो न्यूमेरिकल जो आपसे नहीं बनता, आपका गलत हुआ है वो न्यूमेरिकल, तो आप उस न्यूमेरिकल से जो चीज आपने लर्न की है वो लिखना है। जैसे अभी हमने बताया था ये रिंग वाला क्वेश्चन, तो आपको इससे आपने जो लर्निंग की इससे, वो आपको उसमें लिखना है। जैसे एक और आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्पेंड का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का याद होगा। इसमें दिया रहता है कि ड्रंकार्ड है, ये क्या करता है, 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है, हर स्टेप 1 सेकंड का होता है और 1 मीटर आगे जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जहां से इसने चलना चालू किया, यहाँ से 13 मीटर में एक गड्ढा है, इसमें ये कब गिरेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप क्या क्या चीजें सीखे, वो आपको इस नोटबुक में लिखना है। इसमें हर चैप्टर का लिखना है। तो ये आपको ऐसी एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप क्वेश्चन से जो लर्न करते हैं, जो लर्निंग फ्रॉम क्वेश्चंस, वो नोट करनी है। और ये नोटबुक ही आपको एग्जाम के टाइम काम आएगी। एग्जाम के टाइम ना तो आपके जो डीपीपी होंगे, आपकी कोचिंग के जो आपकी कोचिंग के मॉड्यूल होंगे, जो आपकी बुक्स होंगी, वो कोई काम नहीं आएंगे। आपके लेंदी नोट्स भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतने लेंदी हो जाएंगे तब तक एग्जाम तक। ये ही आपका फाइनल वेपन्स है कि जैसे जब फाइटिंग होती है ना, तो फाइनल वेपन्स काम आता है अपना। तो वो ये वेपन्स आपको बना के रखना है, ये आपको काम आएगा। आपको बिल्कुल यहां से आपको सीखना है कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने में जो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स सीखते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से लिखनी है। तो इनके लिए अलग से अपन वीडियो बनाएंगे एक, और उसमें इसको और डिटेल में बताएंगे। अभी आप इसको नोट कर लें कि आपको एक सेपरेट कॉपी अपनी बना लेनी है, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, या आप सोल्यूशन देखें, या आप कहीं से भी और लर्न करें क्वेश्चन का सोल्यूशन, तो उससे आपने क्या नया सीखा वो आपको नोट कर देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जब आप कम से कम एक चैप्टर के 50 से लेके 100 क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। और आप देखेंगे अगर एग्जाम में, तो वो पैटर्न चेंज नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पैटर्न लर्न किया उसके 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन आ गया, बट वो पैटर्न एकदम से बदलता नहीं है। तो ये आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन में देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया रहता है और पूछा जाता है चेंज इन वेलोसिटी, तो इसका एरिया हम लोग निकालते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट पहले आ रहा था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन ये हुआ कि आपको अब इस तरीके से ग्राफ दिया रहता है, एटी ग्राफ, और आपसे बोला जाता है कि इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो होगी। ये एक्सेलेरेशन आपको गिवन होता है कि मान लीजिए सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड, ये टाइम गिवन होता है 10 सेकंड। अब आपको ये पूछा जाए तो थोड़ा सा देखिए पैटर्न चेंज हो गया, तो आपको ये अवेयर रहना है इस तरीके की चीजों से। कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये जैसे आपने ये सीखा, इसको उस नोटबुक में आपको नोट कर लेना जो बात की गई। तो ये धीरे धीरे आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होने लगेगा कि क्या हो रहा है। दूसरा एक और पैटर्न आजकल बहुत चेंज हो रहा है, ये एग्जाम में आ रहा है बहुत सारे मेडिकल और जेई मेंस में, कि एक्स का एक इक्वेशन दिया रहता है इस तरीके से 3t² - 6t+4, और आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द डिस्टेंस इन टाइम t = 0 to t = 4। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब बीच में इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी ये पार्टिकल जैसे यहां से ऐसे जा रहा है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो पार्टिकल यहां से लौट आता है। अब ये जो फार्मूला है इसकी मदद से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ जीरो है। तो ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको उस नोटबुक में लिखनी है, और इससे फिर आपको पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा। तो आपके पैटर्न पर ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपको अप्रोक्सीमेशन और एजम्पशंस का मास्टरी करनी है। अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है, अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से आपको देखना है कि जैसे देखिए आप g की वैल्यू यूज करते हैं 10, तो कई बार आपका आंसर थोड़ा सा कम ज्यादा आता है, तो आपको उससे जल्दी समझ जाना है कि आपने g10 लिया, एग्जाम में 9.8 यूज हुआ। दूसरा ये है कि जैसे कभी मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है 10/π। अब देखिए आप क्या करें, पाई को पहले 3 मान लें और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखिए 3.3 आ रहा है। तो आप समझ जाए आपने यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी कम कर दी, आंसर बढ़ गया, यानी आपका आंसर 3.1 3.2 हो जाए। तो इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरी चीज ये साइन थीटा टेन थीटा का अप्रोक्सीमेशन समझना है आपको, कि जैसे साइन थीटा बहुत ही कम वैल्यू का है, एंगल 5 डिग्री से छोटा है, तो ये थीटा के ही इक्वल होता है बट रेडियन में। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें पर जो है मास्टरी करनी है। अप्रोक्सीमेशन बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि क्या है बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चे हमने देखा है बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं उसमें, जबकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ये देखना, ये अपना 6th रूल। 7th रूल पे आते हैं। 7th रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप सबसे पहले लिख लें 7th रूल को। नंबर 1 रूल ये है, क्या है आप ध्यान से सुने। इस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत आती है एग्जाम में कि उसका टाइम कम पड़ता है। तो आप सबसे पहले अपने घर में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें वो टाइम बाउंड में करें। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज आप मान लीजिए नीट के क्वेश्चन लेते हैं, तो नीट के आपने क्वेश्चन अगर लिए 45, तो आपको टाइम देना है 1 आवर। अब आप भले ही इसमें 30 क्वेश्चन कर पाए, इससे टेंशन मत लें, बट धीरे धीरे आप टाइम प्रेशर को झेलने की मेथड सीख जाएंगे। आपका माइंड उसके लिए ट्रेंड हो जाएगा कि कैसे आपको टाइम के साथ काम करना है। हम लोग नॉर्मली कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट टाइम लिमिट, तो कई बार हम लोग एक क्वेश्चन में 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये हमें धीरे धीरे सीखने मिलेगा, क्वेश्चन छोड़ने का तरीका सीखने मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि 45 में से हम 30 भी कर लेते हैं तो ठीक है। तो हमें इसलिए टाइम बाउंड में सॉल्व करना सीखना जरूरी है। लेकिन ये स्टेप पहले दिन से ही चालू नहीं करना है, ये हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर हमें बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करनी है, फिर हायर लेवल की प्रैक्टिस, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आना है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता ही नहीं है। अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 1 आवर में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये हमारे 7 गोल्डन रूल हैं। अगर बच्चा इसमें ये चाहता है कि एक एक रूल पर एक सेपरेट अलग अलग डिटेल वीडियो बनाया जाए, या फिर उस रूल को चैप्टर वाइज इंप्लीमेंटेशन किया जाए,
तो आप कमेंट करके बताएं, तो फिर इसके लिए अपन बहुत डिटेल में एक एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए नोटबुक में एक एक क्वेश्चंस का क्या नोट लिखना है इस पे और डिटेल अपन वीडियो बनाते हैं। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत थैंक यू, आपने वीडियो देखा। कमेंट जरूर करें कि क्या आपको कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट और करने की जरूरत है। थैंक यू।